कम बोले चीबस। तो गांधी जी के क्रम में हम लोग आज उनसे संबंधित दूसरा वीडियो चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत में गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम आंदोलन था। इस आंदोलन में नील्हों या नील के किसानों की समस्याओं से अवगत होकर गांधी जी ने अपना आंदोलन चलाया और सफलतापूर्वक उनको उनका अधिकार दिलाया। तो चलिए देखते हैं। तो गोरे बागान मालिकों का किसानों के साथ तिनकठिया पद्धति थी। अब ये तिनकठिया पद्धति क्या है? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि तिनकठिया पद्धति के अंतर्गत एक बीघे में 20 कट्ठा होता है। एक बीघे में एक बीघा इक्वल टू 20 कट्ठा। तो बिहार में माप का जो इकाई है वो आज भी एक प्रचलित माप की इकाई है बिहार में, बीघा और कट्ठा, जिसमें कि 20 बीघे का 20 कट्ठे का एक बीघा होता है। इस 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में 20 एक बीघे के 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। तो यूं कहें कि ये जो है निश्चित रूप से अनिवार्य करना था और यही तिनकठिया पद्धति कहलाई कि हर एक बीघे में 3 कट्ठे पे किसानों को जो है अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी थी। किसान जो है नील की खेती से बचना चाहते थे, क्योंकि जहां कहीं भी इसको उपजाया जाता था उस एरिया में उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी उर्वरता जो है लगभग खत्म हो जाती थी। तो किसान जो है इस प्रोडक्टिविटी, इस नील की खेती से बचना चाहते थे। जर्मनी में 19वीं शताब्दी में रासायनिक रंगों के खोज की वजह से जितने भी अंग्रेजी या गोरे बागान मालिक थे, नील के बागान मालिक थे, ये भी जो है अब मजबूरन अपने कारखानों को बंद करना चाहते थे और नील्हे किसान भी इस चीज से मुक्ति चाहते थे। इस मौके को देखते हुए अंग्रेज मालिकों ने कई तरह से गोरों ने नील्हे किसानों को कई तरह से शोषित करने का प्रयास किया, कई तरह से कर लगाए, कई तरह के जो है अवैध कर उनको लगा दिया गया। शोषण से मुक्ति के लिए 1908 में पहली बार इसका विरोध भी हुआ था, परंतु अंग्रेजी नीति और यूं कहे कि इस पर सरकार का इतना ध्यान नहीं गया और अंग्रेजी जो है उदासीनता की वजह से जो है ये शोषण की व्यवस्था लगातार चलती रहे। 2 दैनिक समाचार पत्र, मुख्य रूप से प्रताप और बिहारी, इन दोनों ने मिलकर कई सारी सूचनाएं इस पर प्रकाशित की। कई समाचार जो है चंपारण के किसानों से संबंधित समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इस बात की पहले से भी चर्चा थी कि चंपारण में किसानों का शोषण हो रहा है और उस शोषण को बचने के लिए, शोषण से बचने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाना चाहिए। तो कांग्रेस में जो है ये पहले से चर्चा थी। इसी बीच वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन प्रस्तावित था। राजकुमार शुक्ल और अन्य नेता, जो बिहार के कई सारे नेताओं ने इस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने ये कह के उनको मनाया कि आप जो है चंपारण आएंगे और चंपारण में नील्हे किसान की समस्याओं को सुनेंगे और उनके पक्ष में आप कोई आंदोलन करेंगे और उनको अपना अधिकार दिलाएंगे। गांधी जी ने पहले तो इसको मना किया, लेकिन राजकुमार शुक्ल तब तक उसके पीछे रहे जब तक कि वो इस चीज के लिए राजी ना हो गए। उसके बाद देखते हैं कि 1917 में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किया। ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह आदि जो है ये प्रमुख नेता थे। ये सब लोग जो है गांधी जी को बिहार के चंपारण में बहुत ही ज्यादा सहयोग दिया और इन सब ने मिलकर वहां के गांव-गांव को घूमकर किसानों की वास्तविक स्थिति का पता लगाया।
गांधी जी की लोकप्रियता से डरकर सरकार ने एफ.जी. स्लाई के नेतृत्व में एक समिति, चंपारण एग्रीगेरियन समिति का गठन किया और इस समिति के माध्यम से सरकार को मनाया कि जो ये तिनकठिया पद्धति है, ये जो है नीलहे किसानों का शोषण का एक माध्यम बन गया है और ये तिनकठिया पद्धति जो है जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। सदस्यों में गांधी जी जो है प्रमुख रूप से थे, एल.सी. आडवाणी थे, हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, डी.जे. रीड, जी. रैनी आदि सदस्य थे और इन सब ने मिलकर अंततः, जिसमें कि सरकारी लोग भी थे और गैर सरकारी लोग थे, और इस तरह का जो चंपारण एग्रीगेरियन समिति बनाने का जो विचार था वो सबसे पहले ब्रज किशोर का था, ब्रज किशोर सिंह जी का था। इन्होंने सबसे पहले चंपारण एग्रीगेरियन समिति के गठन का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव के माध्यम से इसमें गांधी जी और एल.सी. आडवाणी और दूसरे नेताओं को इसमें सदस्य बनाया गया। इस प्रकार नील बगान मालिक जो है 25% हर्जाना जो है नीलहे किसान को वापस देने को राजी हुए और एक दशक के भीतर ही इन्होंने चंपारण को छोड़ दिया। गांधी जी का इस विषय पे काफी आलोचना भी हुई कि जब ये नीलहों का शोषण का एक व्यवस्था बनाई गई थी तिनकठिया पद्धति के सिस्टम से, तो क्यों नहीं उनको 100% हर्जाना मिले। तो गांधी जी ने ये कहते हुए इसको मना कर दिया कि अंग्रेजी मालिकों के लिए, गोरे मालिकों के लिए 25% हर्जाना भी वापसी देना शर्मिंदगी की बात है। और इस प्रकार गांधी जी का प्रथम सविनय अवज्ञा सत्याग्रह का सफल प्रयोग बिहार के चंपारण में हम लोग देखते हैं। धन्यवाद।